नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शोरान आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज मैं बात करूँगी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सफलता का मूल मंत्र। यानी आपको अगर शिक्षक भर्तियों में आने वाले समय में सफल होना है, 2025 में आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है अध्यापक की, तो साथियों उसके लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इस पर मैं आज चर्चा करूँगी। वैसे तो आप सब तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो अनजान तो आप हैं नहीं। आप सभी ने कहीं ना कहीं देखकर, किसी ना किसी से पूछकर, गाइड लेकर ज़रूर आपने शुरुआत की है साथियों। आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कहीं पढ़ रहे हैं, आपने कोई कोर्स ले रखा है, तो कहीं ना कहीं से आपसे शुरुआत की है, आप अनजान तो है नहीं। लेकिन फिर भी साथियों, मैं एक सफल अभ्यर्थी हूँ, इसके नाते कुछ बातें जो बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होती हैं लेकिन उनकी ओर ध्यान नहीं जाता, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको कुछ बताऊंगी। उनको अगर आप मद्देनज़र रखते हैं तो साथियों आपकी सफलता और पक्की हो सकती है। तो ऐसी बातों के लिए साथियों मैंने आपके लिए अलग अलग पॉइंट लिखे हैं, टॉपिक लिखे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। जैसे साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जैसे आपको फर्स्ट ग्रेड बनना है, सेकंड ग्रेड बनना है, थर्ड ग्रेड बनना है। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ साथियों, दो नावों पर सवार होकर कभी नदियाँ पार नहीं होती हैं। आप लक्ष्य अपना एक रखिए साथियों। अगर परीक्षा आगे पीछे होती है, आपको समय मिलता है, तो आप ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। मिलता जुलता सिलेबस होता है लगभग पाठ्यक्रम तो शिक्षक भर्तियों का, तो परीक्षा आगे पीछे हो जाती है तो आप फॉर्म सभी भर्तियों के भरिए, लेकिन साथियों लक्ष्य एक ही लेकर रखिए चलिए। क्योंकि दो लक्ष्य लेकर आप साथ चलते हो तो बिल्कुल सारा का सारा पाठ्यक्रम तो दोनों भर्तियों का मिलता नहीं है, फिर आप ना तो उधर के रहते हो ना इधर के रहते हो। तो सबसे पहले तो साथियों सफलता के लिए सबसे पहला ही जो काम है वो होता है साथियों अपना लक्ष्य निर्धारित करना। यानी आपको ये तय करना है कि आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड की करनी है या थर्ड की करनी है। और ये बात साथियों आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता, सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं कि आपको किसकी तैयारी करनी है, आप किसके योग्य हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई दूसरा नहीं जानता है। दूसरा काम है साथियों आपका, जिसके आपने तय कर लिया, ये जैसे आपने तय कर लिया मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, तो साथियों आपका दूसरा काम है सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी पाठ्यक्रम जब आप निकलवा के लाते हो ई मित्र की दुकान से, तो उसके साथ साथ आप पीछे के ज़्यादा नहीं तो भी 2-3 भर्तियों के जो पेपर हैं पुराने, वो ज़रूर आप निकलवा कर साथ में ले आएँ, तो आपके लिए और भी फ़ायदा होगा। लेकिन कम से कम पाठ्यक्रम तो साथियों आपका आपके सामने होना चाहिए। उस पाठ्यक्रम का आपको सबसे पहले गहनता से अध्ययन करना है साथियों। पाठ्यक्रम का बहुत अच्छी प्रकार से आपको विश्लेषण करना है कि कौन सा पार्ट आपको पाठ्यक्रम का थोड़ा बहुत आ रहा है, आपका पढ़ा हुआ, कौन से आप बिल्कुल अनभिज्ञ हो, अनजान हो, कौन सा आपको पूरी तरह से जीरो से लगाकर तैयार करना है। पाठ्यक्रम के विश्लेषण के बाद साथियों आपका पहला जो काम होता है वो होता है सफलता के लिए आपको सही सामग्री जुटाना। यानी आपके पास सामग्री ऑथेंटिक सामग्री हो, कम हो साथियों, लेकिन जितनी हो वो अच्छी हो, सही हो, और उसको आप बार बार रिवीजन कर पाएँ। तो साथियों सबसे पहले तो आपको मैं कहूँगी कि आप अपना बेसिक तैयार करने के लिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए आप या थर्ड ग्रेड हो साथियों, एनसीईआरटी की जो बुकें चलती हैं ना 6ठी से 10वीं तक की, वो बुकें आपको पढ़नी है साथियों सारी की सारी। जैसे एनसीईआरटी की 3-4 किताबें हो रही है एक साथ 6ठी क्लास में, जैसे हिस्ट्री की अलग है, पॉलिटिकल की अलग है, ज्योग्राफी की अलग और इकोनॉमिक्स की अलग, 4 तो ये हैं साथियों। और एक 6ठी से 10वीं तक हमारा राजस्थान नाम से एक बुक अलग चलती है, राजस्थान की स्पेशल। 5-5 बुकें एक क्लास में हैं साथियों। अब आपको लगेगा इतनी तो बहुत सारी बुक हो गई, 6ठी से 10वीं तो कैसे पढ़ी जाएंगी। तो साथियों आपको बता दूँ, ये बुकें सिर्फ पतली पतली बुकें हैं। आप इनमें पढ़ने बैठोगे, नोट्स बनाने बैठोगे, तो आप एक रजिस्टर में आप एक पूरी क्लास के नोट्स बना सकते हो, पतले रजिस्टर में 20 रुपये वाले में भी। क्योंकि इनमें साथियों फैक्ट आपको तो फैक्ट ही लिखने हैं, फैक्ट ही याद करने हैं। वैसे इनको डिटेल से बच्चों के हिसाब से समझाकर ज़्यादा दे रखी है सामग्री, लेकिन फैक्ट जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगे। जैसे एक पार्ट से आपको एक पेज में आप एक पार्ट के नोट्स बना सकते हो, तो अगर संभव हो तो आप नोट्स बनाओ, संभव नहीं है तो 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताबों को साथियों मैंने तो 3 से 4 बार पढ़ा था। हमारा राजस्थान नाम से जो बुकें चलती है वो तो 6ठी से 10वीं तक की मेरे पास थी, उनको तो मैंने पता नहीं 4-4 5-5 बार पढ़ लिया था। इसके अलावा हमारे आसपास बच्चे थे स्कूलों में जाने वाले, उनकी बुक लाकर मैं एनसीईआरटी की बुक साथियों मैंने बाकी वैसे भी पढ़ी थी सभी। लेकिन आपको अगर अपना बेसिक तैयार करना है तो साथियों सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी की बुकें पढ़नी ही है 6ठी से 10वीं तक की। क्योंकि जीके में भी हमारे बहुत सारे पार्ट हैं अलग अलग, तो वहाँ से जो हमारा राजस्थान की जो किताबें हैं ना, हमारा राजस्थान से जो भी प्रश्न आते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे वो कला संस्कृति के हों साथियों, ज़्यादातर उन्हीं बुकों से में से मिलते हैं।
तो आपको 6ठी से लेकर 10वीं तक की NCERT की सभी बुकें पढ़नी है बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके बाद 11वीं 12वीं की जो बुकें होती हैं वो आपको अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, जैसे आप SST से तैयारी कर रहे हो 2nd ग्रेड से, या 1st ग्रेड में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल से तैयारी कर रहे हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो पाठ्यक्रम में बिंदु दिए गए हैं उसको आप 11वीं 12वीं से भी कवर करो साथियों। क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर जो स्कूलों में बुकें चलती हैं वही हमें जाकर बच्चों को पढ़ानी होती हैं, और उन्हीं बुकों से प्रश्न भी ज़्यादा उठाए जाते हैं साथियों, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा हमारा जो बिंदु है साथियों, ऑथेंटिक बुक ज़्यादा पढ़ें। जैसे मैं कभी नहीं कहती आपको गाइड लेके आओ, जैसे मैंने GK के लिए भी वीडियो बनाया तो मैंने उसमें आपको ऑथेंटिक बुकों के नाम बताए हैं साथियों, जैसे नारायण लाल माली वाली बताइए, हुकुमचंद जैन वाली। तो ये जो कुछ बुकें होती है साथियों, ज़्यादातर जैसे GK में आपने छोटे छोटे पार्ट तो कई होते हैं GK की जो पेपर आता है उसमें, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना जहाँ से वो बुक साथियों आप ऑथेंटिक बुक लेकर ही आएँ। जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकें आती हैं, बहुत अच्छी आती हैं, ऑथेंटिक बुकें होती हैं वो, तो वो लेकर आएँ आप। फिर लास्ट में आप चाहें तो साथियों एक गाइड भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव आप अपने विषय की तो ऑथेंटिक बुकें ही लेकर आएँ साथियों। GK के लिए आप एक गाइड ला सकते हैं, और लास्ट में आपको गाइड में एक जगह सारा मैटर मिल जाएगा। इसलिए आप GK की भी, अगर छोटे जो पार्ट आते हैं GK के जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं उनकी आप ऑथेंटिक बुक ना ला पाओ तो साथियों आप लास्ट में एक गाइड ला के उसको 1 से 2 बार रिवीजन कर सकते हो आप, लेकिन जहाँ तक हो उसके पहले ऑथेंटिक बुकें ही लाएँ साथियों। उसके बाद आपको लक्ष्य एक ही रखना है साथियों, बार बार परिवर्तन नहीं करना। जैसे अब आपने सोच लिया कि मुझे 1st ग्रेड बनना है, कुछ दिन 1st ग्रेड की तैयारी की, उसके बाद आपने को किसी ने कह दिया कि 1st ग्रेड की तो वैकेंसी नहीं है, कम है, 1st ग्रेड में ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, ज़्यादा कंपटीशन है, तो फिर आप 3rd ग्रेड की ओर मुड़ जाओगे, 3rd ग्रेड में ज़्यादा भर्ती आएगी। नहीं साथियों, आपको बार बार अपना लक्ष्य परिवर्तन नहीं करना है, एक बार में ही तय करना है। इसके अलावा साथियों तैयारी समय में एक मैराथन है, यानी आपको शॉर्टकट रास्ते से बचना है साथियों, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और सफलता के लिए साथियों कभी शॉर्टकट काम नहीं देता है। आप चाहे कितना ही मेहनत से जी चुरा लो, जब तक आप अपने आप को खुद को समर्पित करके और खुद से जी जान लगाकर खुद से सामग्री ढूंढ कर नहीं पढ़ोगे, खुद के नोट्स तैयार नहीं करोगे, तब तक साथियों सफलता से दूर ही रहोगे। तो अगर आपने कोई भी भर्ती की तैयारी करने की सोची है, आपने कंपटीशन के इस मैदान में अपना कदम रख लिया है, तो साथियों आपको फिर मेहनत से घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट काम नहीं करता है साथियों। खुद एक मैराथन है तैयारी, और आप इसमें शॉर्टकट से बचें साथियों, पूरा जी जान लगाकर पूरी मेहनत करें साथियों। बहुत सारे साथियों को मैं देखती हूँ कि इधर उधर और कोई खर्चा कर देते हैं, इधर उधर जैसे कोई दोस्त मिल गया उसके साथ चाय पानी पी ली, या फिर कोई और कुछ खाने पीने में खर्च कर देते हैं, कपड़ों पे खर्च कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे साथी ऑथेंटिक बुकों के ज़्यादा पैसे लगते हैं तो उनको लाने से बचते हैं कि नहीं ये बुक नहीं लाएंगे साथियों। तो अगर आप पैसे का सही जगह इस्तेमाल करोगे, आप आज 200-250 रुपये की बुक लाकर पढ़ते हो साथियों, तो कल को आप वो 200-250 रुपये की बुक आपको पूरी ज़िंदगी की रोजी रोटी दे देगी साथियों। इसलिए और चाहे अपने खर्चे सीमित कर लें, कपड़े कम पहन लें साथियों, कम घुमा फिरी कर लें, कम खर्चा कर लें खुद पे, लेकिन साथियों किताबें हमेशा अच्छी लाएं, ऑथेंटिक लाएं, और बहुत ज़्यादा ना लाएं, सीमित सामग्री लाएं, लेकिन जितनी लाएं उतनी ऑथेंटिक हो और उसको आप बार बार पढ़ पाओ साथियों। कई साथियों की आदत होती है कि वो बहुत सारी बुकें ले आते हैं, बताए अनुसार किसी की सुन ली, उसकी ले आए, उसकी ले आए, और पढ़ एक भी नहीं पाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे साथियों के फ़ोन में जो है वो बहुत सारा अलग अलग ऐप से, जैसे आजकल समय समय पर ऑफर आए रहते हैं, तो बहुत सारे सरों के जो ऐप होते हैं उनसे कोर्स ले लेके इकट्ठे कर लेते हैं, PDF इकट्ठी कर लेते हैं, और जबकि एक भी PDF पढ़ नहीं पाते हैं साथियों। तो ऐसा आपको नहीं करना है साथियों। इसके अलावा साथियों परीक्षा जो होती है हमारी किताबों से कहीं अधिक अपने आप से एक जंग होती है साथियों, क्योंकि अगर हम अपने आप पर कंट्रोल कर लेंगे, हम खुद अपनी सारी सुख सुविधाएं त्याग कर अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अपने आप को खपाने के लिए तैयार हैं, तो फिर साथियों किताबें उतनी मायने नहीं रखती। अगर हम किताबें ऑथेंटिक ला के रख लेंगे, बहुत सारी ला के रख लेंगे, और खुद हम मेहनत करने को तैयार ही नहीं है, खुद हम अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर साथियों के लिए किताबों से भी सफलता नहीं मिलती है। तो जो तैयारी जो है वो किताबों के अलावा साथियों खुद से एक जंग होती है। इसमें आपको खुद को समर्पित करना होता है, और खुद के मस्तिष्क को ये बात मनवानी होती है कि कुछ दिनों के लिए मुझे कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बिल्कुल एकांत में रहकर तैयारी करनी है। इसके अलावा साथियों हमेशा सब विवेक का प्रयोग करें, क्योंकि विवेक सबके पास होता है साथियों। कभी भी किसी के कहे अनुसार काम ना करें, अपने विवेक का प्रयोग करके ही काम करें। कोई आपको कह दे कि मैं 10 से 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, आप डिप्रेशन में आ जाते हो कि मैं तो 4 से 5 घंटे पढ़ पा रहा हूँ। कोई आपको कह देता कि मैं तो 2 से 3 घंटे ही पढ़ा था फिर भी सफल हो गया। ऐसा कभी नहीं होता साथियों। ना तो 2 से 3 घंटे से पढ़ने से सफलता मिलती है, और ना ही साथियों कोई 15-16 घंटे पढ़ता है। ये बात भी सच है साथियों। जितना पढ़ा जाता है उतना अगर आपके लक्ष्य के प्रति आपका समर्पण भाव है और आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो साथियों आप 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं वो भी ठीक है, लेकिन सब विवेक का प्रयोग करें, किसी के कहे अनुसार ना चले साथियों। इसके अलावा साथियों हमेशा मोटिवेट करने वाले लोगों की संगत में रहें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ये सफलता का एक मूल मंत्र है साथियों। इसके अलावा आपको सबसे पहले तो साथियों सफलता के लिए आपको समर्पण करने की आवश्यकता होता है, खुद को समर्पित करना है, खुद के
सुख सुविधाओं का त्याग करना है साथियों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। इसके बाद साथियों सबसे बड़ी जो आवश्यकता होती है वो होती है धैर्य की। कंपटीशन एग्जाम कोई भी हो, उसमें धैर्य सबसे बड़ा काम करता है साथियों। तो आपको सबसे पहले त्याग करना है, समर्पण करना है, उसके बाद धैर्य रखना है, उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी साथियों। इसके अलावा आप जैसे कहीं भी कोचिंग में जाते हो, शुरुआत में कुछ बच्चे ऑफलाइन करने जाते हैं, तो शुरुआत में वो कोचिंग में जाते हैं तो बहुत सारी बातें पूछते हैं कि वीकली टेस्ट होंगे क्या, कौन सा सर पढ़ाता है, क्या पढ़ाते हैं, सर की क्या, खुद की क्या, मतलब कितने वो योग्य हैं या नहीं है, पूरी जानकारी लेते हैं जाते हैं तब। तो उसके बाद क्या करते हैं साथियों, 5 से 10 दिन तो जैसे किसी का मोटिवेशन का वीडियो सुना होता है, 5-7 दिन तो उनकी खूब लगन रहती है, वो कोचिंग में टाइम पे जाते हैं, नोट्स बनाते हैं, घर पे आकर रिवाइज भी करते हैं। 5-7 दिन, एक हफ्ते बाद साथियों खुद ही इतने ढीले हो जाते हैं बच्चे कि जैसे संडे को टेस्ट होता है, शुरुआत में तो जाते हैं तब टेस्ट पे इतना जोर देते हैं कि टेस्ट होगा क्या, उसके बाद जब संडे को टेस्ट होता है तो जाना है ठीक नहीं समझते, सोमवार को जाके वहाँ मैनेजमेंट से कह देते हैं कि कल जो टेस्ट था वो हमें दे दीजिए, उस टेस्ट को लाके घर पे पटक देते हैं। उसका क्या मतलब हुआ साथियों। तो 5-7 दिन में सफलता नहीं मिलती है साथियों। 5-7 दिन का जोश काम नहीं करता है। मोटिवेशन जो होता है वो अपनी परिस्थितियों का होता है, अपने माता पिता का होता है साथियों, अपने बच्चों का होता है। मोटिवेट वो करते हैं साथियों, किसी का मोटिवेशन का वीडियो सुनकर आप सफल नहीं हो सकते हैं, बस आप अनुभव ज़रूर ले सकते हैं। तो साथियों ऐसा ना करें कि 5-7 दिन आप इतने सक्रिय रहें और 5-7 दिन बाद आप खुद ही ढीले पड़ जाए, ना तैयारी कर पाएँ। लगातार तैयारी करनी होगी साथियों, एक जैसा चलना होगा, आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक। इसके अलावा साथियों समस्या का सामना करना सीखें साथियों, क्योंकि समस्याएं तो आएंगी ही साथियों। ऐसा नहीं है कि आज आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, आज आपके सामने समस्याएं आ रही हैं, कल को आप नौकरी लग जाओगे तो आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी। नहीं साथियों, समस्या का ही दूसरा नाम ज़िंदगी है, या ये कहीं संघर्ष का ही दूसरा नाम ज़िंदगी है। तो समस्याओं से घबराएं नहीं। तैयारी के दौरान अगर आपके सामने समस्या आ रही है तो साथियों आपको मजबूत बनाने के लिए आ रही है। उस समस्या को आपको मद्देनज़र रखते हुए भी आपको अपने तो फैसला ले रखा है, आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उस पर आपको अटल रहना है साथियों। कभी भी आपको समस्या से घबरा के अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है। वो आपको समस्याएं हमेशा जीवन में हमें मजबूत करने के लिए आती हैं साथियों। और जितनी तैयारी के दौरान हमारी परिस्थिति विपरीत होगी, जितनी हमें जोर आएगा तैयारी करने में, जितनी हमारे सामने मुसीबत आएगी, उतना ही साथियों हम अपने लक्ष्य के करीब जाते जाएंगे। और फिर साथियों जब कहा जाता है ना कि जब हम किसी चीज़ को पूरी तरह से चाहने लगते हैं तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। तो साथियों एक बार तो ईश्वर भी देखता है, वो हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां लाता है, ऐसी मुसीबतें लाता है कि देखते हैं इस बच्चे का धैर्य कितना है, कितना ही अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है। ये घुटने टेक देता है इन परिस्थितियों से या फिर इनसे लड़कर आगे बढ़ता है। तो साथियों अगर हम उन परिस्थितियों से डटे रहते हैं, परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, तो फिर ईश्वर भी देखता है कि हाँ इस विद्यार्थी में वास्तव में, इस बच्चे में दम है, ये परिस्थितियों के सामने भी हार नहीं मान रहा है, लगा हुआ है। तो साथियों फिर वो भी हमें अपने आप सफलता, भगवान भी ये देखते हैं कि हाँ वास्तव में बच्चे में ईमानदारी है, मेहनत कर रहा है, तो ज़रूर सफलता देते हैं साथियों। देर हो सकती है भगवान के घर, लेकिन अंधेर नहीं है, इस बात को याद रखना। इसके अलावा साथियों सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें। सफलता के मूल मंत्र में ये भी शामिल है साथियों, कभी भी टाइम ख़राब ना करें। भले ही आपने कोर्स ले रखा तो भी साथियों दिन के घंटे निर्धारित करेगी। जैसे आपको 5 से 6 घंटे वीडियो सुनने हैं, PDF से नोट्स बनाने हैं, तो उतना समय निर्धारित करें साथियों। इसके अलावा फ़ोन पर गप्पे हाँकने में, इंस्टा पर शॉर्ट वीडियो देखने में, या फिर यूट्यूब पर कोई पिक्चर वगैरह या कॉमेडी वीडियो देखने में साथियों समय ख़राब बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता, हम लेके बैठ जाते हैं फ़ोन को और घंटा घंटा बीत जाता है। हम देखने तो ये बैठते हैं कि PDF से नोट्स बनाएंगे या फिर कोई वीडियो सुनेंगे, और चला कुछ और ही लेते हैं साथियों। फिर उन शॉर्ट्स वीडियो में, कॉमेडी वीडियो में पता ही नहीं चलता कब घंटे 2 घंटे बीत गए, और फिर हमें गलानी भी होती है साथियों। इससे अच्छा है अपने आप पर कंट्रोल रखें। जो भी आपके ऐप में, मोबाइल में जो भी ऐप काम के नहीं है, जैसे इंस्टा है, फेसबुक है, ये सारे के सारे ऐप साथियों कुछ ना कुछ डिलीट कर दीजिए। जब सफल हो जाएं उसके बाद साथियों सारे यूज़ कर लीजिए, लेकिन कुछ ये जो ऐप के काम नहीं आते सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब है रखिए। तो एक साथियों अगर व्हाट्सअप है आपके पास, ज़रूरी है रखना तो वो रखिए, ज़रूरी नहीं है तो साथियों उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही आपको जितने तक तैयारी कर रहे हो उतने तक सिर्फ यूट्यूब, और अगर आपने किसी का ऐप से कोर्स ले रखा तो वो ऐप से पढ़ो साथियों। बाकी के जो जितने भी फालतू हैं, अगर आपका मन चंचल है, नहीं रुकता है, ना चाहते हुए आप फेसबुक चला के बैठ जाते हैं, इंस्टा चला के बैठ जाते हैं, या फिर कोई और ऐप है मनोरंजन का वो चला के बैठ जाते हैं, तो साथियों कुछ दिनों के लिए आपका मन कंट्रोल में नहीं है तो आप उनको फ़ोन से डिलीट कर दें उन ऐप को। मैं तो ये कहूँगी आपसे। इसके अलावा साथियों कभी भी वैकेंसी आने का इंतज़ार ना करें। अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी उसके बाद मैं पढ़ूंगा, तो साथियों आपको सफलता नहीं मिलेगी। निश्चित मानिए आप जुलाई अगस्त तक आपको भर्ती देखने को मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की साथियों अच्छी खासी भर्ती आएगी, 5-6 हज़ार पोस्ट तो फर्स्ट ग्रेड के आने की बात है, सेकंड ग्रेड की भी लगभग इतनी सी संभावना है साथियों। लेकिन भर्ती तो आनी है साथियों। 2025 में आप ज़्यादा से ज़्यादा मई जून तक जा सकते हो, परीक्षा पक्की करवा देंगे साथियों। इससे आगे ज़्यादा नहीं जाएगी जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो साथियों
ये इंतज़ार ना करें कि भर्ती आएगी उसके बाद तैयारी करेंगे साथियों। तैयारी जो है वो एक सतत साधना है। इसमें आपको लंबी सफलता चाहिए तो साथियों लंबे समय तक आपको साधना करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा, तब जाकर सफलता मिलेगी। तो साथियों वैकेंसी आने का वेट ना करें। अभी तक भी अगर सो रहे हैं तो मेरे कहने से जाग जाइए और अपने आप को झोंक दीजिए साथियों, तैयारी में लगे रहिए। ये कुछ मेन पॉइंट थे जो मैंने मद्देनज़र रखते हुए तैयारी की थी। आज आपके सामने सफल होकर आपको मोटिवेट कर रही हूँ। तो ये कुछ बिंदु मैंने आपके लिए नोट किए थे कि मैं साथियों को बता दूं। वैसे आप अनजान नहीं हो, सभी आप इन बातों से को जानकार हो, लेकिन मैं थोड़ा बता देती हूं तो फिर आपके ध्यान में रहता है कि हाँ ये इन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है। बाकी आप सब कुछ जानते हैं साथियों, आपको भी पता है सफलता कैसे मिलेगी, क्योंकि सफलता कोई आराम से ऐसे पकी पकाई चीज़ नहीं है जो आपको बैठे बैठे ही मिल जाएगी साथियों। उसके लिए पहले खुद को खपाना पड़ेगा, खुद को निचोड़ कर रखना पड़ेगा साथियों, एकदम से पूरी तरह से समर्पित करना पड़ेगा, सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा साथियों। कुछ दिनों के लिए जो अपना कंफर्ट जोन है ना, अपना हमारा मन नहीं मानता है बैठे रहने को, 2 घंटा भर भी हमारा मन एक जगह नहीं टिक पाता है, फ़ोन के बिना नहीं टिक पाता है। इन सब चीज़ों को साथियों कुछ दिनों के लिए कंट्रोल करना होगा, सख्त होना होगा, अपने प्रति ही बहुत सख्त होना होगा, तब जाके सफलता मिलेगी साथियों। तो इन बातों का ध्यान रखें साथियों सफलता के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।